हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स विद वंदना। और आज हम शुरू करते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? वो अमाउंट जो कि पार्टनर्स देंगे, कौन से अमाउंट पर? जो उन्होंने विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब हम किसी भी मेथड से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन एक डिफरेंस हो रहा है। हमारे पास जो है ड्राइंग्स, वो किस रूप में निकाल सकता है? कभी कभी वो इवन ड्राइंग्स निकालेगा, कभी अनइवन निकालेगा। इवन मतलब हर बार वो क्या है, इक्वल अमाउंट निकालेगा, और अनइवन मींस कभी ज्यादा निकाल ली, कभी कम निकाल ली। तो अगर हमारे पास अनइवन मेथड, अनइवन ड्राइंग्स है, तो हम क्या करेंगे, ये दो मेथड्स में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ये मेथड इवन में भी यूज होंगे, लेकिन इवन में हमारे पास कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है, जो भी अमाउंट्स है ड्राइंग्स की, उसमें हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड के साथ उसी से मल्टीप्लाई करके एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दी होगी हमें क्वेश्चन में, उसके हम कैलकुलेशन करेंगे उसकी, और वहीं पर सेपरेट सेपरेट हर अमाउंट के लिए क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है चारू विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट्स एट द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। हमें इसमें टाइम पीरियड को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी हुई है 9% पर एनम। अब पर एनम साथ में दिया होता है, इसमें इट मींस जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा। और अगर क्वेश्चन में पर एनम ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी कि टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं, मई फर्स्ट में क्या निकलते हैं वो 20,000 रुपीज, जुलाई 31 10,000, सितंबर 30 30,000, नवंबर 30 40,000 एंड जन फर्स्ट 20,000। इस तरह से वो अपने अमाउंट जो है वो विड्रॉ करते हैं बिजनेस से। अब देखिए मई फर्स्ट मीन्स कितने मंथ्स कैलकुलेट होंगे? अगर हम करें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप कहेंगे हमने मई को कंसीडर करना है या नहीं करना? जब हमारे पास मई फर्स्ट है, यानी बिगनिंग, यानी कि इसमें हमने स्टार्टिंग में ही जो पैसा है वो विड्रॉ कर लिया है, तो इस टाइम हम क्या करेंगे, उस मंथ को भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरह हमारे 11 मंथ्स बन रहे हैं। 11 मंथ्स मीन्स 11। ओके, तो हम क्या करेंगे, 20,000 जो अमाउंट थी उस पर 11 मंथ्स के लिए 9% की रेट से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। हमारा फॉर्मूला है अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अमाउंट कितनी है 20,000, टाइम पीरियड 11 मंथ्स, और रेट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 9%। अब अगर हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 1650। ठीक है, इस तरह से हम सभी का कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं जुलाई पे। अब जुलाई में दिया हुआ 31, इट मीन जुलाई जो है वो काउंट नहीं होगा। जुलाई से आगे अगर हम देखते हैं, इससे आगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब और मार्च, कितने मंथ्स बन गए हमारे? ये बन गए हमारे 8 मंथ्स। इस तरह हम 10,000 पे अगर 8 मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं, 9% रेट, तो ये आ जाता है हमारा 600 रुपीज। तो इसी तरह हम सिंपल मेथड में क्या करेंगे, हर एक अमाउंट के लिए सेपरेट सेपरेट जो है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में जितना भी हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा उसको हम टोटल कर देंगे। ये आ जाता है हमारा इंटरेस्ट बाय सिंपल मेथड। अब इस तरह अगर हम प्रोडक्ट मेथड में चले, प्रोडक्ट मेथड में क्या किया जाएगा, अमाउंट जो है उसका हम क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाता है, इट मीन्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। अगर हम अपने अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, प्रोडक्ट, और फिर उस प्रोडक्ट को हम टोटल करेंगे, और फिर उसके ऊपर क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट की रेट जो है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा हमारा रेट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए फर्स्ट में को 20,000, और फर्स्ट में जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा था 11 मंथ्स बन रहे थे, यहाँ पे भी 11 मंथ्स, सेम 31 जुलाई 8 मंथ्स, सितंबर 30 6 मंथ्स, नवंबर 30 4 मंथ्स, और जन फर्स्ट 3 मंथ्स। अब 20,000 फर्स्ट में को उसने विड्रॉ किया है, उसको 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 2,20,000। इस तरह 10 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80,000, 30,000 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,80,000, 40,000 मल्टीप्लाई 4, यानी कि अब इन सबको हम क्या करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 1,60,000 और 20,000 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज इक्वल टू 60,000। इस तरह हमारा क्या आ गया टोटल 6,60,000।
अब हमने क्या कर लिया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल दिया, इट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट है। अब इस अमाउंट के ऊपर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है टीपी। टीपी मींस टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। अब इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है, वो है टाइम पीरियड कितना कैलकुलेट होगा। इसमें होगा 1/12 हर एक क्वेश्चन में, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से कोई भी क्वेश्चन करें उसमें हम टाइम पीरियड कितना लेके चलेंगे, 1/12। तो इस तरह से हमारे ये भी जो आंसर है वो बिल्कुल इसके सेम आएगा, 5250। ठीक है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हम क्या करेंगे, हर अमाउंट के लिए सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उस इंटरेस्ट को हम टोटल कर देंगे। इस तरह प्रोडक्ट मेथड में हम हर अमाउंट को उसके टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें क्वेश्चन में दी होगी, और टाइम पीरियड हम इसमें लेंगे 1/12। तो इससे रिलेटेड अगर हमारे पास जो क्वेश्चन में दी हुई है कि इवन अमाउंट्स निकालता है वो एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ्स, एवरी क्वार्टर, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं। चलो उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट मेथड्स। लेकिन ये शॉर्टकट मेथड कहाँ यूज होंगे, जब जो है ड्राइंग्स की अमाउंट जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि इवन ड्राइंग्स निकलेंगी, या वो मंथली हो सकती है, या क्वार्टरली, या हाफ ईयरली, किसी भी तरह हो सकती है, लेकिन अमाउंट जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर अमाउंट सेम नहीं है तो हम कौन से मेथड लगाएंगे, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड, जो कि हमने अभी पिछली वीडियो में देखे हैं। चलिए इसको देखते हैं। When drawings are made in the beginning of the month, जब ड्राइंग्स जो है वो मंथ के स्टार्टिंग में निकाली जा रही है, स्टार्टिंग में निकालते हैं यानी कि 1 तारीख को, तो हम उस टाइम क्या करते हैं 6.5 यानी कि 6.5 मंथ्स का क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट। कहते हैं when drawings are made in the middle of the month, जब हम मिडल में निकालते हैं तो 6 मंथ्स के लिए, the drawings are made in the end of the month, और अगर मंथ के एंड में निकाली जाए, मीन्स 30th हो, 31st हो, या 28 या 29 जो भी आपकी बनती है, उसे डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। मतलब उससे क्वेश्चन पे हमारे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा डेट क्या है, लेकिन हम एंड को देखते हैं सिर्फ, तो उस टाइम हमारे क्या होगा 5.5 यानी 5.5 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। 8 draws 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब हम कह रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग में हम क्या करेंगे, 10,000 एवरी मंथ है तो 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास, 1,20,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम पीरियड 6.5। अब आप ये सोचेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दी हुई है, बिगिनिंग दिया हुआ है, लेकिन जो टाइम पीरियड है ये कहाँ से आया हमारे पास। इसके लिए हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ आगे देखेंगे, तो आप फिलहाल अभी इसको देखिए। तो ये आ जाता है हमारा 5200, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखते हैं एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड में निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, एंड में हमने बात की है 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा। इसी तरह 1,20,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 5.5, ये हो जाएगा हमारा 4,400, ठीक है। और अगर इसी तरह मिडल की बात करते हैं, 8 draws ₹10,000 फ्रॉम द फर्म ऑन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ, यानी कि अगर वो बीच में निकालता है यानी कि 15 को, अगर आप ये सोचेंगे कि फरवरी में तो 28 दिन होते हैं तो 14 तारीख उसकी मिडल हुई, तो इससे इतना डिपेंड नहीं करता क्वेश्चन पे, आप 15 को लगाकर चलिए, यानी कि सेम बारी आती है 8%। क्वेश्चन में हमने क्या किया है 6 मंथ्स, ये आ जाएगा आपका 4,800, इस तरह हमने देखा। अब इसी तरह हम क्वार्टरली देखेंगे, अगर वो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है या बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली है, तो देखते हैं क्वार्टरली का। और अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स की, क्वार्टरली ड्राइंग्स में भी हमारे पास सिमिलरली 3 केस हैं। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ द क्वार्टर, और व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो इस तरह बिगिनिंग में है हमारे पास 7.5 मंथ्स, मिडिल में है 6 मंथ्स, और जो एंड है वो है 4.5 मंथ्स। तो इसकी हम कैलकुलेशन देखते हैं। क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%,
A draws 10,000 from the firm in the beginning of each quarter. Each quarter means 1 month has 1 year has 4 quarter, 3 months 3 और 3 यानी कि 1 2 3 4 क्वार्टर हो गए। में हम क्या करेंगे, हमारी जो ड्राइंग है उसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट इज इक्वल टू 40,000। तो अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 40,000 पे। 40,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और जो टाइम पीरियड है वो है 7.5 मंथ्स। तो इस तरह हमारी कैलकुलेशन आ जाती है 2,000 रुपीज। ठीक है। और अगर हम इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, 8 रोज रुपीज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। एंड में निकालता है सेम 40,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम पीरियड एंड में टाइम पीरियड कितना था 4.5। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ₹1200। और इसी तरह थर्ड, 8 रोज रुपीज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के क्या कर रहा है वो मिडल में निकाल रहा है। मिडल के लिए हमारे पास टाइम पीरियड है 6 मंथ्स, तो ये हो गया हमारा 1600। इसी तरह अगर हम हाफ ईयर का देखते हैं तो वही हमारे पास बिगिनिंग भी है, मिडल भी है और एंड भी है। बिगिनिंग में हमारे पास 9 मंथ्स के लिए, मिडल में हमारे पास 6 मंथ्स और एंड में हमारे पास 3 मंथ्स। तो क्वेश्चन देखते हैं इस तरह, 8 रोज रुपीज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर। हाफ ईयर भी के बिगिनिंग में निकाल रहा है। इट मींस 1 ईयर हैज 2 हाफ ईयर्स, 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। 1 और 2 हाफ ईयर्स हो गए हमारे पास। तो 10,000 पर हाफ ईयर है, 10,000 मल्टीप्लाई 2 इट इज इक्वल टू 20,000। इट मींस उसकी जो ईयरली जो ड्राइंग्स है वो कितनी हो गई 20,000। और इस 20,000 पे अब हम क्या करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट। 20,000 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड 9 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। ये आ जाता है हमारा 1200 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं हम, 8 रोज रुपीज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द एंड ऑफ द हाफ ईयर। हर हाफ ईयर के एंड में निकालता है। तो एंड में के लिए हमारे पास क्या है 20,000, रेट सेम है लेकिन टाइम पीरियड क्या है हाफ एंड के लिए 3 मंथ्स। यह आ जाता है हमारा 400। और इसी तरह अगर हम थर्ड केस में देखते हैं, 8 रोज रुपीज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ द ईच हाफ ईयर। हर हाफ ईयर के क्या करता है वो मिडल में निकालता है 20,000, सिमिलरली 8% एंड देन टाइम पीरियड इज 6%, सॉरी 6 मंथ्स। इट इज इक्वल टू 800। ठीक है। अब हमने ये सारी चीजें निकालनी तो सीख ली, बारी आती है इनकी। ये आए कहाँ से, इनके पीछे भी एक लॉजिक है, उस लॉजिक को अब हम समझते हैं। तो ये देखते हैं उस लॉजिक को जिसकी हमने अभी बात करी थी। बात को क्वेश्चन में की थी हमने, टाइम पीरियड काउंट किया था हमने क्वेश्चन में, किसी में 6.5, किसी में 6, किसी में 5.5, इस तरह से। तो वो टाइम पीरियड कहाँ से कैलकुलेट किया था हमने, उसके पीछे है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। यानी कि जब किसी पार्टनर ने फर्स्ट टाइम पैसा ड्रॉ किया है उसके बाद कितना टाइम उसके पास बच रहा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। और जब किसी भी ईयर के लास्ट में जब जो ड्राइंग की गई है उसके बाद जो टाइम पीरियड उसके पास बचेगा अपॉन 2। तो ठीक है, अब हम फर्स्ट केस पे चलते हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था मंथ्स वाला, यानी कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस की बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मीन्स वो हर महीने के स्टार्टिंग में जो है पैसा विड्रॉ करता है। हर महीने की स्टार्टिंग मीन्स 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इट मीन्स वो हर महीने की फर्स्ट डेट को क्या कर रहा है पैसा विड्रॉ कर रहा है। अगर वो फर्स्ट डेट को पैसा विड्रॉ कर रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। फर्स्ट ड्रॉइंग मीन्स 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल है तो इसमें अप्रैल का मंथ काउंट होएगा,
तो हम देखते हैं कितने मंथ्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इट मीन्स 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बचेगा? लास्ट ड्रॉइंग हमारी हो रही है 1 मार्च। 1 मार्च को जब हमारी लास्ट ड्रॉइंग हो रही है तो इट मीन्स मार्च का मंथ जो है वो हमारे पास आ गया 2 से डिवाइड। इट इज इक्वल टू 13/2 एंड इट इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। ओके, इसी तरह हम सेकंड केस अगर इसी में देखते हैं, सेकंड में क्या था? मिडल ऑफ एवरी मंथ। अगर वो हर महीने के मिडल में पैसा निकलता है, मिडल क्या है? इट मीन्स अप्रैल के मिडल में, मई के मिडल में, जून के मिडल में। मिडल से हमारा मतलब है क्या? 15 ऑफ अप्रैल, 15 ऑफ मई, 15 ऑफ जून। अब इसमें हम हर महीने में क्या लेकर चलेंगे? 15 को लेकर चलेंगे। आप यही मत कहते ना फरवरी में तो 28 डेज होते हैं तो 14, इससे क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, हम 15 को ही कंसीडर करते हैं नॉर्मली। अब देखिए फर्स्ट ड्राइंग 15 ऑफ अप्रैल यानी कि हाफ मंथ तो अप्रैल का हो गया। इसके बाद 11 मंथ ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हाफ ये 11 ये यानी कि 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग 15th ऑफ मार्च, हाफ मंथ लेफ्ट 0.5/2 इट इज इक्वल टू 12/2 और 6 months. Similarly, if you go third case is at the end of every month. अगर हर महीने के एंड में, एंड मीन्स 30 या 31 जो भी हमारी डेट होगी उस डेट में। अब देखिए अभी आ जाएगा हमारा अप्रैल होता है हमारा 30th, मार्च अप्रैल मई 31, जून फिर 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30th, अक्टूबर 31, नवंबर 30th, 31, जैन 31, फेब में हमारे 29 या 28 जो भी हो सकते हैं और मार्च फिर 31। ठीक है, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना एक बार, लेकिन इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मीन्स हर महीने के लास्ट में यानी कि लास्ट डेट को क्या कर रहा है वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। अगर वो अप्रैल की 30th को पैसा विड्रॉ करता है यानी कि उसकी फर्स्ट ड्रॉइंग 30th अप्रैल की बनती है तो मेरे कितने मंथ्स लेफ्ट बचते हैं? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्यों? क्योंकि हम इसमें अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अप्रैल के तो लास्ट में निकाला है ना, तो उसके पास उस टाइम पे क्या है? ड्राइंग्स नहीं है। तो इट मीन्स 11 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग 31st मार्च, देयर इज नो एनी मंथ्स लेफ्ट, 0/2 इट इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। ओके, ये था अगर हर महीने में वो पैसा विड्रॉ करता है। अब बारी आती है अगर वो क्वार्टरली पैसा विड्रॉ करता है तो किस तरह से हम एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी सिमिलरली हमारे पास 3 केस थे, हमने अभी देखे। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ओके, अब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की बात करते हैं। वी नो दैट 1 year has 4 quarters, 3 months, 3 months, 3 months and 3 months। अब अगर हम इसको 3 मंथ से कैलकुलेट करते हैं, 3 मंथ्स में डिवाइड करते हैं इसको हम, तो अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब और मार्च। इस तरह से बिगनिंग यानी कि अगर 1 अप्रैल को, उसके बाद कब निकालेगा वो? 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जैन। अब देखिए फर्स्ट ड्राइंग कब की है? 1 अप्रैल, इट मीन्स 12 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग कब है? 1 जैन, इट मीन्स वी हैव 1 2 and 3 months।
अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 एंड 7.5 मंथ्स। सिमिलरली ये बिगिनिंग की बात थी। अगर हम मिडिल की बात करते हैं, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। अब ये देखिए मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 ऑफ मई, 15 ऑफ अगस्त, 15 ऑफ नवंबर एंड 15 ऑफ फैब। मिडिल क्या कब आता है, यानी कि मिड अप्रैल और जून के बीच में 15 ऑफ मई हमारा क्या बनता है, मिडिल पॉइंट बनता है। तो अब देखिए फर्स्ट ड्राइंग हमारी आती है 15 ऑफ मई। 15 ऑफ मई के बाद हम अगर कंसीडर करें तो हमारे कितने मंथ्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाफ मंथ मई का, यानी कि 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग 15 ऑफ फैब, हाफ मंथ फैब का और पूरा मंथ मार्च का, इट मींस 1.5 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 और 6 मंथ्स। अब बारी आती है थर्ड पॉइंट की। थर्ड में क्या है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एवरी क्वार्टर। अब ये देखिए एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मीन्स क्वार्टर का एंड हमारे क्या कब हो रहा है, जून में, इट मीन्स 30th ऑफ जून। ओके, यहाँ पे 30th ऑफ सितंबर, 31st दिसंबर एंड लास्ट है 31st मार्च। अब ये देखिए फर्स्ट ड्राइंग 30th जून को, 30th जून के बाद कितने महीने बचते हैं, 3 + 3 + 3 इट इज इक्वल टू 9 प्लस लास्ट ड्राइंग जो है हमारी कब है वो 31st मार्च। यहाँ पर हमारा कोई भी टाइम पीरियड नहीं बच रहा, इट मीन्स 0 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स। हमने एवरी मंथ का भी देख लिया, एवरी क्वार्टर का भी देख लिया। अब बारी आती है किसकी, एवरी हाफ ईयर, जिसको हम सेमी एनुअल भी बोल सकते हैं, एवरी हाफ ईयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, एवरी 6 मंथ भी बोल सकते हैं। अब देखिए बिगिनिंग, we all know that 1 year is equal to 2 half years, ठीक है, यानी कि एक साल में कितने 2 हाफ ईयर्स होते हैं। 1 ईयर है, 6 मंथ्स इधर आ गए और 6 मंथ्स इधर आ गए, हाफ ईयर ये हो गया और हाफ ईयर हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब अगर हम इसको हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा कहाँ तक जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि हमारा सितंबर तक क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग। अब ये देखिए बिगिनिंग ऑफ द एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ के बिगिनिंग में अगर वो पैसा निकालता है, इट मीन 1 अप्रैल को निकालेगा और 1 अक्टूबर को निकालेगा। अगर 1 अप्रैल को पैसा निकालता है तो उसके पास कितने मंथ्स है, 12 मंथ्स प्लस अगर वो 1 अक्टूबर यानी कि सेकंड मंथ में पैसा निकालता है, सेकंड 6 मंथ में पैसा निकालता है तो उसके पास कितने मंथ्स लेफ्ट है, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 और 9 मंथ्स। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करना चाहें मिडिल, अगर हम मिडिल की बात करते हैं, अब ये देखिए 6 मंथ्स है, 3 मंथ्स इधर और 3 मंथ्स इधर, मिडिल आ जाता है हमारा ये जून और जुलाई का मिडिल, यानी कि अगर हम चाहें ये हमारा 30th जून भी हो सकता है और ये हमारा 1 जुलाई भी हो सकता है। सिमिलरली अगर इसमें देखें 1 2 3 ये हमारा 31 दिसंबर भी हो सकता है और ये हमारा 1 जनवरी भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम 30 जून को लेके चलेंगे तो भी हमारी सेम बात है और अगर हम 1 जुलाई को लेकर चलेंगे तो भी सेम बात है। अब ये देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है, मिडिल ऑफ द एवरी 6 मंथ, मिडिल कब आ रहा है, या तो आप 30 जून को लेके चलिए या 1 जुलाई को लेके चलिए। टाइम पीरियड कितना बचेगा, 1 2 3 और 6 मंथ्स, ये आपके पास कितना बचता है 9 मंथ्स प्लस
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है वो, या तो वो 31 दिसंबर को करेगा या फिर 1 जनवरी को करेगा। वही 1 2 3 मंथ्स लेफ्ट अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 और 6 मंथ्स। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस वो क्या है, एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, एंड ऑफ एवरी 6 मंथ अगर वो एंड में पैसे निकालता है, एंड मीन्स इट इज इक्वल टू 30th सितंबर और 31st मार्च, इस तरह वो पैसा निकालेगा। अब देखिए अगर फर्स्ट ड्रॉइंग वो 30th सितंबर को करता है तो उसके पास कितने मंथ्स बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स प्लस लास्ट ड्रॉइंग 31st मार्च, देयर इज नो मंथ्स लेफ्ट, 0 इज इक्वल टू 2, इट इज इक्वल टू 3 मंथ्स। ओके, तो ये थे कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज जब हमारे पास क्या हो, ड्राइंग्स की अमाउंट जो है वो इवन हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर वो थोड़ा सा लेंथी होते हैं, इसलिए हम उनको अवॉइड करके इन फॉर्मूलाज को लेकर चलते हैं। अगर आप चाहें तो सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से भी इन्हीं क्वेश्चंस को करके देख सकते हैं और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बट वो लेंथी होने की वजह से हम उसको अडॉप्ट नहीं करते। अगर अमाउंट अनइक्वल है यानी कि इवन नहीं है तो हम सिंपल या प्रोडक्ट हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।